बिहार बोर्ड के फाइनल मैट्रिक परीक्षा में बस कुछ ही दिनों का समय शेष बच गया है। बस कुछ ही दिनों के बाद आप सभी स्टूडेंट अपने अपने परीक्षा हॉल में बैठे होंगे, आपके सामने प्रश्न होगा और आप उस प्रश्न का आंसर दे रहे होंगे। लेकिन कल्पना करिए, जरा सोचिए कि जब आपके सामने प्रश्न आता है, आप लोग प्रश्न देखते हैं और देखने के बाद आपको यह लगता है कि इसमें से बहुत सारे प्रश्न का उत्तर तो हमें पता ही नहीं है, बहुत भारी भारी प्रश्न पूछ दिया गया है। उस समय आपको कैसा लगेगा? उस समय आपको यही लगेगा कि हमारा जिंदगी तो बर्बाद हो गया। लेकिन अगर परीक्षा के पहले ही आप सतर्क हो जाएं, आपको यह लगे कि हमारा जिंदगी बर्बाद होने से बच सकता है, तो सिर्फ उसका एक ही रास्ता है कि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस। तो इसलिए आज का यह वीडियो हम आपके लिए खास तौर से लेकर आए हैं, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको जितने सारे भी प्रश्न बताएंगे, सारे प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। क्योंकि आज के इस वीडियो में जितने सारे भी प्रश्न हम आपके सामने रखेंगे, इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा वाले प्रश्न से सीधे सीधे टकराएगा, यानी कि यहां वाला पूरा प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में जरूर लड़ेगा। तो यदि आप लोगों को हम पर विश्वास है, तो आप सभी स्टूडेंट इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, कंसंट्रेट होकर के देखिएगा और हर एक क्वेश्चन का आंसर यदि आप लोग जानते हैं तो नीचे लाइव चैट या कमेंट में बताते चलिएगा, जिससे कि आपको भी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। तो चलिए बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं। लेकिन इसके पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे के भी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए फटाफट से हम लोग 100 क्वेश्चन को देखेंगे, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हिंदी में 100 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से 50 का आंसर देना होता है। लेकिन हम यहां पर आपको 100 क्वेश्चन बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोशिश करेंगे कि हम 30 मिनट में 100 क्वेश्चन देख लें। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन, सही जवाब क्या होगा आप लोग जल्दी से नीचे कमेंट में बताते चलिएगा। हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और आप लोग क्वेश्चन देखते के साथ ही आंसर नीचे कमेंट में बता दीजिएगा। तो चलिए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन, कौन सा जवाब सही होगा? मानव मुक्ति का पुरोधा किसे कहा गया है? तो पहला का सही जवाब हो जाएगा भीमराव अंबेडकर को। पहला का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, मोर शब्द है, मोर क्या है? तत्सम है कि तद्भव है कि देशज है कि विदेशज है? तो दूसरा का सही जवाब हो जाएगा मोर एक तद्भव शब्द है। दूसरा का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। अब चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, मगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? मगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? जल्दी से आप लोग बताइए तीसरा नंबर क्वेश्चन कौन सा जवाब सही होगा? तो तीसरा का सही जवाब हो जाएगा अपने पोता के लिए। मगम्मा मिठाई अपने पोता के लिए ले जा रही थी। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन, रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे? चौथा नंबर क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे? तो बिहार के। चौथा का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन, सत्य के लिए आग्रह के लिए एक शब्द क्या है? यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, सत्य के लिए आग्रह, तो इसको सत्याग्रह बोलते हैं। पांचवा का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन, लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहां से प्राप्त की? तो 6 का सही जवाब क्या हो जाएगा? आप लोग हिंदी के किताब में पढ़े होंगे कि अमरकांत जी ने हाई स्कूल की शिक्षा बलिया से प्राप्त किए थे। 6 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन, आषाढ़ी वार किस कवि की रचना है? बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आषाढ़ी वार किस कवि की रचना है? तो 7 का सही जवाब हो जाएगा गुरु नानक की। 7वां का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन, व्यायाम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? व्यायाम का संधि विच्छेद ध्यान रखिएगा, बी जोड़ आयाम होता है, उई जोड़ आयाम। 8 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन, मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? तो 9वां का सही जवाब क्या हो जाएगा? ध्यान रखिएगा, मंगू की बड़ी बहन का नाम था कम्मू। 9 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन, रसखान की कृति है। यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें रसखान की कृति कौन सी है? तो 10 का सही जवाब हो जाएगा प्रेम वाटिका। 10 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन, मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? 11 नंबर क्वेश्चन, तो 11 का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा कि मदन के लिए मार खाना मामूली बात थी। ध्यान रखिएगा, वह डेली मार खाता था। तो 11 का सी ऑप्शन सही होगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन, अनुमति शब्द का पर्यायवाची निम्न में कौन है? अनुमति का पर्यायवाची क्या होता है? तो 12 का सही जवाब हो जाएगा अनुमति, यानी कि सहमति। आप लोग बोलते होंगे कि हम आपसे अनुमति चाहते हैं, यानी कि हम आपसे सहमति चाहते हैं। तो 12 का डी ऑप्शन सही जवाब होगा।
चलिए 13 नंबर क्वेश्चन, भाई बहन कौन सा समास है? भाई बहन कौन सा समास है? तो भाई बहन द्वंद्व समास है। हम आपको बताए हैं कि यदि बीच में डैश का साइन आ जाए, देखिए भाई और बहन के बीच में डैश का साइन है तो इसका मतलब क्या होगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन, भारत सौभाग्य किस प्रसिद्ध नाटक है? भारत सौभाग्य किनका प्रसिद्ध नाटक है? भारत सौभाग्य, तो 14 का सही जवाब हो जाएगा प्रेमघन का। 14 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन, तमिल, मलयालम, तेलुगु और कन्नड़ भाषाएं हैं उत्तरी भारत की कि पश्चिमी की पूर्वी की दक्षिणी भारत की? तो 15 का सही जवाब हो जाएगा दक्षिणी भारत की। ध्यान रखिएगा, जिसको साउथ इंडिया बोलते हैं। तो तमिल दक्षिण भारत की मुख्य भाषा है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन, पानी उतरना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? 16 नंबर क्वेश्चन सही जवाब क्या होगा? आप लोग जल्दी से बताइए। पानी उतरना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो 16 का सही जवाब हो जाएगा शर्म न रहना। 16 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन, नागरी लिपि शीर्षक निबंध के रचनाकार कौन है? 17 नंबर क्वेश्चन, तो 17 का सही जवाब हो जाएगा गुणाकर मूले। ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? 18 का सही जवाब आप लोग जल्दी से बताइए। यह जितने सारे भी प्रश्न हम आपसे पूछ रहे हैं, सारे प्रश्न बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं और यह सारे प्रश्न आपको बोर्ड मंत्रा वेबसाइट पे मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा, यह जो सारे प्रश्न हम आपसे पूछ रहे हैं, यह बोर्ड मंत्रा वेबसाइट पे हर एक प्रश्न का लिखित उत्तर आपको मिल जाएगा। तो यदि आप लोग लिखित रूप से तैयारी करना चाहते हैं तो फिर बोर्ड मंत्रा आप लोग वेबसाइट पे जाकर के कर सकते हैं। गूगल में जाकर के बोर्ड मंत्रा सर्च कर लीजिएगा और वहां से जाकर के आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन बताइए, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2 प्रकार के। 18 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 19वां नंबर क्वेश्चन, नवग्रह शब्द किस समास का उदाहरण है? नवग्रह शब्द किस समास का उदाहरण है? तो 19 का सही जवाब हो जाएगा दिग्गु समास। ध्यान रखिएगा, 19 का ए ऑप्शन सही होगा। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन, रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम क्या है? तो रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम था अविन्यो। तो 20 का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 21वां नंबर क्वेश्चन, अगें का जन्म कब हुआ? बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगें का जन्म कब हुआ था? तो 7 मार्च 1911 ईस्वी को। 21 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 22वां नंबर क्वेश्चन, काशी किसकी पाठशाला है? काशी किसकी पाठशाला है? तो 22 का सही जवाब हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन संस्कृति की पाठशाला है। तो 22 का ए ऑप्शन ध्यान रखिएगा। चलिए 23वां नंबर क्वेश्चन, मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? 23 नंबर क्वेश्चन जल्दी से बताइए, मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? तो 23 का सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु में। 23 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन, लौट कर आऊंगा फिर पाठ की विद्या है, यानी कि लौट कर आऊंगा फिर कविता है कि कहानी है कि निबंध है कि साक्षात्कार है? तो 24 का सही जवाब हो जाएगा कविता है। 24 का ए ऑप्शन सही होगा। चलिए 25वां नंबर क्वेश्चन, विशेषण के कितने भेद होते हैं? 25 नंबर क्वेश्चन जल्दी से बताइए, विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो 25 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, विशेषण के 4 भेद होते हैं। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन, कुंवर नारायण रचित पाठ है। 26 का सही जवाब क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, 26 का बी ऑप्शन सही होगा, एक वृक्ष की हत्या। कुंवर नारायण रचित पाठ एक वृक्ष की हत्या। अब चलिए 27 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से पहले आप लोग क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। कह रहा है कि या लकुटी अरुका मरिया पर राज तिहु पुर की तजी डारव। यह पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो जल्दी से बताइए, यह पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो 27 का सही जवाब हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन रसखान। 27 का सी ऑप्शन सही होगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन, बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म के लेखक कौन है? बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म के लेखक कौन है? तो 28 का सही जवाब हो जाएगा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। 28 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन, संख्यावाचक विशेषण है। जल्दी से बताइए 29 नंबर में कि संख्यावाचक विशेषण कौन है? तो यहाँ पर 4 जो है यह संख्यावाचक विशेषण है। तो 29 का ए ऑप्शन सही होगा। चलिए 30वां नंबर क्वेश्चन, नानकाना साहब का संबंध किससे है? 30 नंबर क्वेश्चन जल्दी से बताइए, नानकाना साहब का संबंध किससे है? तो गुरु नानक से है। 30 का ए ऑप्शन सही होगा। चलिए अब 31 नंबर क्वेश्चन, रसखान किस विषय में प्रसिद्ध थे? 31 नंबर क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा सवैया छंद में। रसखान सवैया छंद में प्रसिद्ध थे। कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि सर आप क्वेश्चन पढ़ते हैं और आंसर बता देते हैं तो इससे क्या फायदा होगा? फायदा होगा, हम इसलिए जल्दी जल्दी बता रहे हैं ताकि आपको प्रैक्टिस और ज्यादा बेहतर हो जाए। हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और जैसे ही आप लोग क्वेश्चन देखते हैं, अगर आपको आंसर याद है तो आप लोग ABCD लिखने में ज्यादा देर नहीं लगता है, 1 सेकंड में आप लोग ABCD लिख सकते हैं। तो इसलिए जितना
जल्दी हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। आप लोगों को कोशिश करना है कि जल्दी से जवाब दें, ठीक है। ज़्यादा सोचने विचारने का समय अब नहीं रह गया है, क्योंकि जल्दी जल्दी से आप लोग दीजिएगा, क्योंकि आधे घंटे में आपको डील करना होता है 100 क्वेश्चन। अगर आधे घंटे में आप लोग 100 क्वेश्चन डील नहीं करते हैं तो समझिए कि आप लोगों का समय बर्बाद हो जाएगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी आंसर देने का प्रयास करिए। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन, ए ऑप्शन सही होगा, हम आपको बता दिए। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन बताइए, ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार हैं? 32 नंबर क्वेश्चन, तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुजराती भाषा के। ध्यान रखिएगा, ईश्वर पेटलीकर गुजराती भाषा के जो है वह कथाकार है। अब चलिए 33 नंबर क्वेश्चन, अमरकांत का जन्म खाली स्थान ईस्वी में हुआ, यानी कि अमरकांत का जन्म किस ईस्वी में हुआ? तो 33 का सही जवाब हो जाएगा 1925 ईस्वी में। 33 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो 34 का सही जवाब क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण बचपन है। 34 का डी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 34 का डी नंबर ऑप्शन भाववाचक संज्ञा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन, किशोर से मार खाने के बाद बहादुर प्रतिरोध करता है कि हंगामा खड़ा करता है कि चुपचाप कोने में खड़ा हो जाता है कि रोने लगता है? तो 35 का सही जवाब हो जाएगा चुपचाप कोने में खड़ा हो जाता है। 35 का सी ऑप्शन सही होगा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन, किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? 36 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से बताइए, किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? तो 36 का सही जवाब हो जाएगा देवी नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। 36 का डी नंबर ऑप्शन। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन, कथक नृत्य के पर्याय माने जाते हैं? 37 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से बताइए। तो 37 का ए ऑप्शन सही होगा, पंडित बिरजू महाराज। कथक नृत्य के पर्याय कौन माने जाते हैं? तो पंडित बिरजू महाराज। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, तो 38 का सही जवाब क्या होगा? ध्यान रखिएगा, दूध। भाववाचक संज्ञा भलाई हो जाएगा, सुंदरता हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, लेकिन दूध जो है यह द्रव्यवाचक संज्ञा है, इसलिए 38 का बी ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन, जित जित मैं निरखत हूं पाठ के केंद्र में कौन है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? बहुत ही ज्यादा आसान है लेकिन महत्वपूर्ण है। तो 39 का सही जवाब क्या होगा? बिरजू महाराज, पंडित बिरजू महाराज। ध्यान रखिएगा, जित जित मैं निरखत हूं पाठ के केंद्र में बिरजू महाराज हैं। अब चलिए 40 नंबर क्वेश्चन बताइए जल्दी से आप लोग, अगेन ने सूत्रपात किया। अगेन ने किस चीज का सूत्रपात किया? तो ध्यान रखिएगा, अगेन ने प्रयोगवाद का सूत्रपात किया था। तो 40 का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन, स्वर संधि का उदाहरण है। यहाँ पर चारों में स्वर संधि का उदाहरण कौन है? आप लोग जल्दी से बताइए। तो 41 का सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि रामावतार भी, परमानंद भी और कमित्र भी। ध्यान रखिएगा, यह तीनों स्वर संधि का उदाहरण है। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन, पंडित बिरजू महाराज को गंडा बांधा, यानी कि गंडा किसने बांधा था? तो 42 का सही जवाब हो जाएगा उनके पिताजी ने। तो 42 का ए ऑप्शन सही होगा। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन, लौट कर आऊंगा फिर पाठ के लेखक कौन है? 43 नंबर क्वेश्चन, तो 43 का सही जवाब हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, जीवनानंद दास। लौट कर आऊंगा फिर पाठ के लेखक जीवनानंद दास हैं। 43 का डी ऑप्शन सही होगा। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन, जापान पर परमाणु बम किसने गिराया? तो अमेरिका ने गिराया था। तो 44 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन, रोन नदी खाली स्थान में है, यानी किस देश में है? तो जल्दी से बताइए, रोन नदी किस देश में है? तो रोन नदी फ्रांस में है। 45 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन, लेखक अपने पिता से मछली क्यों मांगना चाहता था? जल्दी से बताइए, लेखक अपने पिता से मछली क्यों मांगना चाहता था? तो कुएं में पालने के लिए। तो 46 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन, यह कौन कविता नहीं है? बताइए, चारों में कविता कौन नहीं है? तो 47 का सही जवाब हो जाएगा शिक्षा और संस्कृति, जो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है, यह कविता नहीं है। तो 47 का डी ऑप्शन सही होगा। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन, राजदूत में है, राजदूत में कौन समास है? तो 48 का सही जवाब हो जाएगा तत्पुरुष समास। राजदूत में तत्पुरुष समास है। अब चलिए 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गिरधर लाल कौन है? जल्दी से बताइए 49 नंबर क्वेश्चन। तो गिरधर लाल मदन के पिता हैं। 49 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन, मैक्स मुलर के अनुसार सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश कौन है? तो इसका सही जवाब भारत हो जाएगा। 50 का डी ऑप्शन सही होगा। तो यदि आपके परीक्षा में पूछा जाता है तो आपको 50 क्वेश्चन ही
बनाना है, 100 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन ही बनाना है, लेकिन हम लोग देखेंगे 100 क्वेश्चन को। तो चलिए 51 नंबर क्वेश्चन बताइए। व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। यहाँ पर चारों ऑप्शन में कौन व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? तो 51 का सही जवाब हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, जो पुनर्जन्म है यह व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन, मछली कहानी के लेखक कौन है? जल्दी से बताइए, मछली कहानी के लेखक कौन है? तो 52 का सही जवाब हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल। ध्यान रखिएगा, विनोद कुमार शुक्ल, 52 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन, धर्मात्मा का संधि विच्छेद क्या होगा? तो 53 का सही जवाब धर्म जोड़ आत्मा हो जाएगा। 53 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन, निबंध है। यहाँ पर जो 4 चैप्टर का नाम दिया गया है, इसमें निबंध कौन सा है? तो 54 का सही जवाब हो जाएगा परंपरा का मूल्यांकन है, यह निबंध है। 54 का ए ऑप्शन सही होगा। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन, शुद्ध शब्द है। यहाँ पर शुद्ध शब्द कौन है? जल्दी से बताइए तो देख करके, शुद्ध शब्द कौन है? तो 55 का सही जवाब क्या हो जाएगा? उत्कर्ष हो जाएगा कि कर्तव्य हो जाएगा कि आकांक्षा हो जाएगा कि रोशन हो जाएगा? जल्दी से बताइए। शुद्ध शब्द, यहाँ पर अशुद्ध, अगर अशुद्ध की बात किया जाए तो आकांक्षा अशुद्ध शब्द है, रोशन होता है, रोशन नहीं होता है, तो ए वाला ऑप्शन भी अशुद्ध है। यहाँ पर कर्तव्य सही लिखा हुआ है, कर्तव्य जो है यह सही लिखा हुआ है, और उत्कर्ष भी, तो सी और डी इसका सही जवाब होना चाहिए। कर्तव्य भी सही है और उत्कर्ष भी सही है। उत्कर्ष भी सही है। हाँ, 55 का सी और डी दोनों सही है। तो 55 का सही जवाब सी या फिर डी, आप लोग कोई भी मार सकते हैं, इसका दोनों सही जवाब हो जाएगा। लेकिन अगर अशुद्ध की बात किया जाए तो ए और बी अशुद्ध है। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन, मैक्स मूलर खाली स्थान का विद्यमान था। 56 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से आप लोग बताइए, मैक्स मूलर खाली स्थान का विद्यमान था, यानी कहाँ का विद्यमान था? तो 56 का सही जवाब हो जाएगा जर्मनी का विद्यमान था। 56 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन, राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार कौन है? राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार कौन है? तो 57 का सही जवाब हो जाएगा सावरदइया। 57 का ए ऑप्शन सही होगा। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन, बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है? बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है? तो 58 का सही जवाब हो जाएगा आपा प्रत्यय। ध्यान रखिएगा, 58 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। बुढ़ापा में आपा प्रत्यय है, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद 59 नंबर क्वेश्चन, सीता के कितने बेटे थे? सीता के कितने बेटे थे? तो 59 का सही जवाब हो जाएगा सीता के 4 बेटे थे। 59 का बी ऑप्शन सही होगा। रामायण वाले सीता की बात नहीं हो रही है, जो आपकी किताब में पढ़ना है उस सीता की बात किया जा रहा है। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन, शुद्ध वाक्य है, यह मेरी पुस्तक, दाल कच्चा है, रोटी ताजी है और सुरेश को पूछो। तो 60 का सही जवाब क्या हो जाएगा? यह मेरी पुस्तक, ए नंबर ऑप्शन शुद्ध वाक्य है। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से आप लोग बताइए, ढहते विश्वास कहानी के केंद्र में कौन है? तो ढहते विश्वास कहानी के केंद्र में कौन है? तो वो ढहते विश्वास कहानी के केंद्र में बाढ़ की समस्या है। ढहते विश्वास कहानी के केंद्र में किस चीज की समस्या है? बाढ़ की समस्या है। तो 61 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोग ढहते विश्वास कहानी को जरूर पढ़े होंगे, तो 61 का सही जवाब हो जाएगा ए नंबर, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए उसके बाद हम लोग 62 नंबर क्वेश्चन, अभाव में कौन सा उपसर्ग है? अभाव में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग जो है वह किसी शब्द के पहले लगता है, तो बताइए 62 का सही जवाब तो अ उपसर्ग है। ध्यान रखिएगा, भाव के पहले अ लगा हुआ है तो अ उपसर्ग हो जाएगा। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन, सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपए माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया? तो 63 का सही जवाब हो जाएगा 50 रुपये। ध्यान रखिएगा, बोला था कि महीने में हम 50 रुपया देंगे। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन, उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? तो 64 का सही जवाब कब होगा? 8वीं सदी से। 64 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन, बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगा था? बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगा था? तो 65 का सही जवाब क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, 65 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। 11 रुपए चोरी का आरोप लगा था। 65 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन, भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? 66 नंबर क्वेश्चन, भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 66 का यथातथ्य चित्र। 66 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? 67 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से बताइए। तो 67 का सही जवाब ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका भीमराव अंबेडकर की है। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन, सीता रुआसी क्यों हो गई? सीता रुआसी क्यों हो गई? तो 68 का सही जवाब हो जाएगा, अपना काला ओढ़ना देख करके सीता रुआसी हो गई। 68 का सी ऑप्शन सही होगा। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन, किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे?
किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे? तो 69 का सही जवाब हो जाएगा गौड़ देश के लोग। 69 का ए ऑप्शन सही होगा। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन, हिरोशिमा कहाँ है? बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है कि हिरोशिमा कहाँ है। तो 70 का सही जवाब हो जाएगा कि हिरोशिमा कहाँ है, तो जापान में है। 70 का डी ऑप्शन सही होगा। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन, नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? नागरी लिपि जो पाठ है वह किस पुस्तक से लिया गया है? तो 71 का सही जवाब हो जाएगा भारतीय लिपियों की कहानी। 71 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? तो 72 का सही जवाब हो जाएगा देवनागरी। 72 का सी ऑप्शन सही होगा। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसे खोकर ईश्वर अपना अर्थ खो बैठेंगे? किसे खोकर ईश्वर अपना अर्थ खो बैठेंगे? तो 73 का सही जवाब हो जाएगा भक्त को खोकर के। 73 का सी ऑप्शन सही होगा। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन, रफाल लियोनार्डो दा विंची और एंजेलो किसकी देन है? जल्दी से बताइए 74 नंबर क्वेश्चन। तो 74 का सही जवाब हो जाएगा इटली की देन है। 74 का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब 75 नंबर क्वेश्चन, अक्षर ज्ञान कविता में पंक्ति से क्या उतर जाता है? जल्दी से बताइए, अक्षर ज्ञान का जो कविता है उसमें पंक्ति से क्या उतर जाता है? 75 नंबर क्वेश्चन जल्दी से बताइए। तो देखते हैं 75 नंबर क्वेश्चन का कितने लोग सही जवाब दे पाते हैं। तो अक्षर ज्ञान कविता में पंक्ति से क्या उतर जाता है? तो ख। 75 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 75 का बी नंबर ऑप्शन ख, आप लोग ध्यान रखिएगा। अब बताइए 76 नंबर क्वेश्चन, अशोक वाजपेयी लाल शत्रुंज में कितने दिनों तक रहे? बताइए जल्दी से 76 नंबर क्वेश्चन। तो ध्यान रखिएगा 19 दिनों थे। ध्यान रखिएगा 76 का ए ऑप्शन सही होगा। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन, घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना, यह कथन किसका था या फिर ऐसा किसने कहा था? तो 77 का सही जवाब हो जाएगा पिताजी ने कहा था। घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़ करके बाहर फेंक देना, यह पिताजी का ही कथन था। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन, बिस्मिल्लाह खां का निधन कब हुआ? बिस्मिल्लाह खां का निधन कब हुआ? तो 78 का सही जवाब हो जाएगा 21 अगस्त 2006 ईस्वी को। तो डी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन, गांधी जी की दृष्टि में उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है? तो 79 का सही जवाब हो जाएगा अहिंसक। ध्यान रखिएगा, अहिंसा के प्रति शिक्षा। अहिंसा के प्रति शिक्षा जो है वह बढ़िया शिक्षा है। तो 79 का ए ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 80, गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं? गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं? तो 80 का सही जवाब हो जाएगा निर्गुण भक्ति धारा के। 80 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन, गुरु नानक की मृत्यु कब हुई? 81 नंबर क्वेश्चन जल्दी से बताइए, गुरु नानक की मृत्यु कब हुई? तो 81 का सही जवाब हो जाएगा 1539 ईस्वी में। अब उसके बाद 82 नंबर क्वेश्चन है कि रसखान दिल्ली के बाद कहाँ चले गए? रसखान दिल्ली के बाद कहाँ चले गए? तो 82 का सही जवाब हो जाएगा दिल्ली के बाद ब्रजभूमि चले गए थे। 82 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अब उसके बाद हम लोग 83 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि रसखान की भक्ति कैसी थी? रसखान की भक्ति कैसी थी? तो 83 का सही जवाब हो जाएगा सगुन भक्ति थी। ध्यान रखिएगा 83 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कवि प्रेमघन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है? तो भारत में भारतीयता दिखाई नहीं पड़ती है। 84 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। या जितने सारे भी क्वेश्चन हैं आप लोग फटाफट से आंसर बताते चलिए, सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। चलिए 85 नंबर क्वेश्चन, कौन चाहते थे कि सभी देशों की संस्कृति की हवा उनके घर के पास बहती रहे? तो 85 का सही जवाब हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन महात्मा गांधी। ठीक है, सभी देशों के संस्कृति की हवा उनके घर के पास बहती रहे, ऐसा महात्मा गांधी चाहते थे। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन, स्वदेशी शीर्षक पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता किस छंद में है? तो 86 का सही जवाब हो जाएगा दोहा में है। 86 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 87 नंबर क्वेश्चन, शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? तो चाचा थे। तो 87 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 88 नंबर क्वेश्चन, भारत सरकार ने दिनकर को कौन सा अलंकरण प्रदान किया? 88 नंबर क्वेश्चन, भारत सरकार ने दिनकर को कौन सा अलंकरण यानी कि कौन सा पुरस्कार प्रदान किया? तो 88 का सही जवाब हो जाएगा पद्म विभूषण। 88 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कौन सी कृति अज्ञे जी की है? 89 नंबर क्वेश्चन जल्दी से बताइए, कौन सी कृति अज्ञे जी की है? जल्दी से बताइए आप लोग, कौन सी कृति अज्ञे की है? तो 89 का सही जवाब हो जाएगा अरे या यावर रहेगा याद। 89 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा।
चलिए 90 नंबर क्वेश्चन, एक वृक्ष की हत्या के कवि कौन है? एक वृक्ष की हत्या के कवि कौन है? तो 90 का सही जवाब हो जाएगा कुंवर नारायण। 90 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 91 नंबर क्वेश्चन, द्विहंसक में सृष्टा पुस्तक पर वीरेंद्र डंगवाल को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? दुष्टक में श्रेष्ठा, यहाँ पर कुछ गलत हो गया है, तो 91 का सही जवाब क्या होगा? आप लोग जल्दी से बताइए। दुष्चक्र में श्रेष्ठा पुस्तक पर वीरेंद्र डंगवाल को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो 91 का सही जवाब हो जाएगा साहित्य अकादमी पुरस्कार। चलिए 92 नंबर क्वेश्चन, गायक का स्त्रीलिंग क्या होगा? गायक का स्त्रीलिंग गायिका होता है, तो 92 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 93 नंबर क्वेश्चन, रंगीला शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय शब्द के बाद में लगता है, तो 93 का सही जवाब हो जाएगा ईला प्रत्यय। 93 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 94 नंबर क्वेश्चन, हाथ मलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो 94 का सही जवाब हो जाएगा पछताना। हाथ मलना मतलब पछताना। चलिए 95 नंबर क्वेश्चन, सूर्योदय के पूर्व का समय क्या कहा जाता है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, 95 का सही जवाब हो जाएगा उषा काल। सूर्योदय के पूर्व का जो समय है वह उषा काल कहा जाता है। 95 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम लोग 96 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया निम्नांकित में किस क्रिया का उदाहरण है? तो 96 का सही जवाब हो जाएगा पूर्वकालिक क्रिया, क्योंकि जब वह बोल रहा है उससे पहले ही वह घर पहुंच गया है, इसलिए यह पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगा। चलिए 97 नंबर क्वेश्चन, आलस्य शब्द का विशेषण क्या होगा? आलस्य शब्द का विशेषण क्या होगा? तो 97 का सही जवाब हो जाएगा आलसी। आलस्य का विशेषण आलसी होता है। चलिए 98 नंबर क्वेश्चन, गृहस्थ का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? 98 नंबर क्वेश्चन, गृहस्थ का विपरीतार्थक, तो 98 का सही जवाब सन्यासी हो जाएगा। गृहस्थ का विपरीतार्थक यानी उल्टा सन्यासी होता है। अब चलिए हम लोग 99 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में जो पर है वह कौन सा कारक है? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से संबंध कहा कि अधिकरण में पर, अधिकरण में हम आपको बताए थे, तो 99 का सही जवाब हो जाएगा अधिकरण कारक। 99 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। अब चलिए हम लोग सबसे अंतिम क्वेश्चन देखेंगे, 100वां नंबर क्वेश्चन। लेकिन इसके पहले हमारा आपसे एक रिक्वेस्ट है, हमारा एक आग्रह है कि आप सभी स्टूडेंट जो नए हमारे साथ जुड़े हैं, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, तो जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। जल्दी से, कृपया करके आपसे मेरा आग्रह है कि आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ सकें और हमें भी पता चल जाए कि कितने स्टूडेंट हमारे साथ इस लाइव टेस्ट में जुड़े हुए थे। और हो सके तो आप लोग वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास। और अगर इससे भी ज़्यादा आप लोगों को हेल्प चाहिए तो आप लोग वीडियो को लाइक करने के बाद आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ध्यान रखिएगा, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने से आपको फ़ायदा यह मिलेगा कि आप लोगों के पास हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा जैसे ही क्लास स्टार्ट होगा। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए 100वां नंबर क्वेश्चन, राजपुत्र में कौन सा समास है? 100वां नंबर क्वेश्चन, राजपुत्र में कौन सा समास है? तो राजपुत्र में तत्पुरुष समास है। 100 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। तो कुल मिलाकर के हिंदी के परीक्षा में 100 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, जिसमें से 50 का जवाब आपको देना होता है। यदि आप लोग 50 में 50 का सही जवाब देते हैं तो फिर 50 नंबर आपका कोई नहीं छीन सकता है। 50 नंबर आपका हर हाल में आएगा। और यदि 50 नंबर आ गया तो समझिए कि 10% बढ़ गया। 10% बढ़ गया, 10% बहुत ज़्यादा अंक होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा शानदार रहा होगा। मज़े से आप लोग पूरे क्लास में जुड़े रहे, अच्छा लगा होगा आप लोगों को लाइव टेस्ट दे करके। तो चलिए जल्दी से आप लोग फटाफट से कमेंट में बताइए कि 100 में से कितने प्रश्न का सही जवाब आप लोग दे पाए हैं। चलिए जल्दी जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए, जल्दी जल्दी से सुपर फास्ट एक्सप्रेस की तरह एकदम आप लोग कमेंट करके बताइए। और यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करने में आप लोग संकोच कर देते हैं, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।